हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो लगभग जो है यहाँ पे 5,000 के करीबन जो है वैकेंसीज आ रखी है। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट का नाम है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी आ रखी है, जहाँ पे डिप्लोमा के साथ साथ BTech के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। देन असिस्टेंट ग्रेड में जो है यहाँ पे किसी भी ग्रेजुएट के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका टेक्निकल फील्ड है, डिपोर्ट फील्ड है, अकाउंटेंट फील्ड है, और तो इन तीनों में जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जहाँ पे BSc के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। देन स्टेनो के लिए ग्रेजुएट के साथ साथ आपको टाइपिंग वगैरह मांग रखा है, और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो है क्रिएट हुई है, जिसमें नॉर्थ जोन में जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 2,000 के करीबन। इसी तरह साउथ जोन में जो है 540 वैकेंसी आई हुई है। ईस्ट जोन में जो है 538, वेस्ट जोन में जो है 735, और नॉर्थ ईस्ट में जो है 291 जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं, इसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको पहले जो है एक जोन को चूज़ करना होगा, और एक जोन में जो है आप एक ही फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जोन पे आप एक ही फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देन बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रखा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये सारी पोस्ट जो है आ रखी है, तो इसके रिगार्डिंग अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो देखते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले JEE में जो है 3 वैकेंसी है, जैसे 3 ब्रांच के लिए वैकेंसी है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा के कैंडिडेट और डिग्री के दोनों के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बशर्ते एक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल में, या फिर मैकेनिकल के में, या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो आपके पास जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। डिप्लोमा वाले के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपने BTech कर रखा है, तो आपके पास, अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए BTech में एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अब मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो जाके आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपके पास BTech कर रखा है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए। तो अगली पोस्ट जो है स्टेनो ग्रेड के लिए है। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन विद O लेवल का DOEC सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जिसकी नंबर ऑफ़ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, वो आपका है असिस्टेंट ग्रेड डिपोर्ट के लिए, जहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है, किसी भी डिसिप्लिन का, ठीक है, चाहे वो BSc हो, BA हो, MC हो, कुछ भी हो। देन यहाँ पे जो जनरल्स वाली पोस्ट है और डिपोर्ट वाली पोस्ट है, इसमें कोई भी ग्रेजुएट के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, किसी भी डिसिप्लिन के। देन अकाउंटेंट वाले में जो है BCom के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो टेक्निकल वाली फील्ड है, इसमें BSc इन एग्रीकल्चर, या फिर BSc आपके पास BSc में जो है बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस है, तो आप फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरी करेगी, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। जोन वाइज जो है यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। तो मैं आपको वैकेंसीज़ बताने से पहले जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन ओनली 1 जोन ओनली, आइदर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, और ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थर्न ईस्ट जोन। मतलब कि आपको जो है एक ही जोन में अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा आप जोन पे अप्लाई नहीं कर सकते, और एक जोन में जो है एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा पोस्ट कोड है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ जोन के लिए। तो नॉर्थ जोन की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, लगभग 2,000 के करीबन है। जहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की बात किया जाए, तो सिविल में जो है यहाँ पे 46 सीट है, और यहाँ पे 28 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है जूनियर इंजीनियर के लिए। और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो सीट है, वो 30 है। देन स्टेनोग्राफर की 43। अब बात करते हैं जिसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। असिस्टेंट ग्रेड जनरल्स के लिए जो है 256 जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। इस तरह अकाउंटेंट के लिए 248, और जो
असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल के लिए जो वैकेंसीज है 286, और जो डिपोट वाली वैकेंसी है, डिपोट वाली वैकेंसीज़ की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है डिपोट फील्ड में है। असिस्टेंट ग्रेड डिपोट में 1013 जो है यहाँ पे सीट्स है, ठीक है। साउदर्न जोन की बात किया जाए तो यहाँ पे भी इसी तरह है। जो आपका बात किया जाए जूनियर इंजीनियर के लिए तो यहाँ पे 26 जो है सिविल के लिए वैकेंसी है, 15 जो है आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। देन असिस्टेंट ग्रेड की बात की जाए यहाँ पे तो असिस्टेंट ग्रेड में जो है आपका जो डिपोट वाली फील्ड है उसमें जो है 213 पोस्ट है, और जो आपका टेक्निकल फील्ड है उसमें 54, देन 48 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। यहाँ पे जो असिस्टेंट ग्रेड वाली पोस्ट है उसमें 27 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इसी तरह ईस्टर्न रीजन की बात कर लेते हैं तो ईस्टर्न रीजन में जो है आपका जूनियर इंजीनियर यानी सिविल के लिए जो है 26 सीट है, देन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 10 सीट है। देन बात करें यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड के लिए यानी कि टेक्निकल और डिपोट के लिए तो सबसे ज़्यादा जो है 61 सीट जो है डिपोट में है, और जो टेक्निकल है वहाँ 224, इसी तरह 87 जो है अकाउंटेंट में। वेस्ट जोन की देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लेते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है जूनियर इंजीनियर की बात की जाए यहाँ पे तो 14 है। देन यहाँ पे मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए 9 सीट्स है। और जो जनरल्स की बात की जाए असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए तो यहाँ पे जो सीट्स हैं 124 जो है यहाँ पे जनरल्स के लिए है, यानी कि जनरल्स कैटेगरी। यहाँ पे आपका कैटेगरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो जनरल्स अकाउंटेंट और टेक्निकल डिपोट की बात हो रही है तो 153 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है क्रिएट हुई है। अब हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो फ़ेज़ 1 जो है सबके लिए कॉमन है, फ़ेज़ 2 जो है डिफरेंट करेगा आपके कैटेगरी या फिर आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो फ़ेज़ 1 में जो है आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से, रीजनिंग से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का पेपर होगा। ये पेपर का जो पैटर्न होगा आपका बैंक का लेवल का पैटर्न यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। फ़ेज़ 2 में देखिए यहाँ पर जो है आपके 2 पेपर होंगे, तो 2 पेपर जो है आपको एक ही दिन हो सकता है। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है, आप नोटिफिकेशन डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। तो असिस्टेंट ग्रेड जनरल्स के लिए, डिपोट के लिए और टाइपिस्ट और स्टेनो के लिए जो है ये पोस्ट कोड है। तो यहाँ पे जो है इस लेवल का जो है एग्ज़ाम होगा। इसी तरह जो जेई वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है कुछ इस प्रकार का लेवल होगा। ये जो है आप वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे लिखा हुआ कि पेपर 1 जो है पोस्ट कोड ABFGHI पोस्ट कोड के लिए जो है कॉमन है। देन पेपर 3 जो है कॉमन जो है DE के लिए। तो इसको जो है आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जान सकते हैं। देन यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे कि आपका सिलेबस दे रखा है। तो सिलेबस जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट की। इंपॉर्टेंट डेट से पहले मैं आपको बता दूं इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा ये आपका ऑल ओवर इंडिया होगा। जैसे पूरे इंडिया में जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो जोन यहाँ पे भरा गया है, यहाँ पे सारे जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं। ऑल ओवर इंडिया जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। देन यहाँ पे फ़ेज़ 4 जो असिस्टेंट ग्रेड हिंदी टाइपिस्ट के लिए है, जो इसमें डिस्क्रिप्टिव नेचर है, वो आपका नोएडा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी में होगा। तो इसका आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है लगभग ऑल ओवर इंडिया में जो है यहाँ पर कराया जा रहा है। देन बात करते हैं अब इसके इंपॉर्टेंट डेट के लिए। तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन में भी एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, आपका फॉर्म जो है एक्टिवेट हो रहा है 23 फरवरी 2019 से, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 25 मार्च 2019। तो आपको हमारे चैनल में सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है, इसलिए हम आपको अभी से ही बता दे रहे हैं कि 23 फरवरी से जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो वो जो है आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको मिल सकता है, जहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी ईजिली फॉर्म यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पे रखी गई है 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो 500 जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। तो ये देख लीजिए 500 एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे रखा गया है। जो आप फ़ी पेमेंट है वो आप रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMS, मोबाइल, वैलेट एंड UPI से जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट की बात कर लेते हैं एक बार। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है आपका इस वेबसाइट पे लॉन्च कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 20 मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में जो है आपका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका मार्च अप्रैल मई में जो है आपका एग्ज़ाम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे।
सो फ्रेंड, ये था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी वैकेंसीज लेकर आता हूँ जो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू मालूम चलती है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट के लिए, तो फाइनल ईयर के कैंडिडेट अगर चाहते हैं फॉर्म को फिलअप करना तो फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम जो है उनको अपना रिजल्ट जो है सबमिट करना होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपकी जो लास्ट डेट है या फिर इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे पहले जो है आपका जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।